प्रभु देख शरण हार लाकेश उदय भयतार अति प्रतीत सबके मन माही नाम छाप तोरब सक नहीं। देख रहे हो मैं पालो धनुष तोड़ने वाले आ गए। भगवान श्री राम जी धनुष का खंडन करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, और ना भी करेंगे। मैं भंजे भाव सारा मेरा श्री राम उर्वरा। अगर धनुष का खंडन ना भी किया तो माता जानकी जी बिना धनुष तोड़े ही श्री राम जी के गले में जयमाला डालेंगी। अस्पचार दोनों भाई, दोनों घर भाई, यश प्रताप बल तेज कमाई, ऐसा सोच करके सभी अपने अपने घर को चलो। यश प्रताप बल और तेज को यहीं पर छोड़ दो। गृह से अपर भूप सुरबानी जे एक तरफ जब राम जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले राजाओं के विचार इस तरह आए तो इस बात से स्वाभिमानी या अति स्वाभिमान भी अभिमान का रूप होता है। ऐसे अभिमानी राजाओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात का प्रत्युत्तर किया और प्रत्युत्तर करने के लिए आगे आए एक राजा और उनकी प्रस्तुति। आपने कहा कि अस्प्रतीत सबके मन माही, ये तुम्हारे मन में है, हम लोगों के मन में तो है नहीं, तो सबके ठेका क्यों ले रहे हो? तुम सबका ठेका क्यों हमारे मन में नहीं है? हम अगर सब में होता तो हमारे मन में नहीं, ये विचार हमारे होता, हमारे मन में विचार नहीं है। कायर हो, पहले से ही आपकी उतारने लगे। अरे प्रतिज्ञा बोली होगी जनक की, जब धनुष टूटेगा तभी तो विवाह होगा, और तुम कह रहे हो बिन तोड़े नहीं, बिना तोड़े कैसे? राजा जनक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का प्राण है, ये कायर है। क्षत्रिय का प्राण को ये सोच रहे हम चाहिए प्राण समाप्त हो जाए, प्राण बिन तोड़े और धनुष की साला मेरी सी ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। शांत बैठो, तो अपनी सीट हम लोगों को न दो। देखिए उत्तर का प्रत्युत्तर होता है। अगर अभिमानी राजाओं को ये बात अच्छी नहीं लगी तो जहां साधु राजा उनके जो सहयोगी थे उन्हें लगा कि ये तो गलत बात हो रही है, तो उन्होंने अपनी वार्ता किस तरह प्रस्तुत की मंच पर प्रस्तुत। यहाँ पर सबका अभिप्राय धर्मशील हरिभगत सयाने से है। यहाँ पर जो धर्मशील हरिभगत सयाने हैं उन सबके मन में विश्वास हो गया है कि राम चाप तोरब सक नहीं, संदेह नहीं है कि श्री राम के द्वारा ही धनुष का खंडन होगा। और तुम लोगों की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के लिए यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है जे अविवेक अंध अभिमानी। तुम लोग अविवेकी हो, अंधे हो, अभिमानी हो, इसलिए तुमको यह बात समझ में नहीं आ रही है। हम तुमको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि जब अपना पद स्वयं सौंपा जाता है तो पद की भी गरिमा रहती है और पद सौंपने वाली की भी गरिमा रहती है। और अगर पद नहीं सौंपोगे तो पद छीन लिया जाएगा, क्योंकि विराम कर्म दूर कर के जो तुम लोग ऐसे राजाओं का कर्म यहाँ पर दूर किया जाएगा।
कि हम इनको नहीं मिलाने देंगे, तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है। तुम कह रहे हो तोरे धनुष ब्याह होगा, धनुष टूटने के बाद भी तुम लोग विवाह पूर्ण नहीं होने दोगे, तो हम तुमको बताना चाहते हैं व्यर्थ मरम निकाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। व्यर्थ में गाल मत बजाओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि मन के लड्डू खाने से कभी किसी की भूख शांत नहीं होती है। सिख हमार सुनी परम पुनीता, हमारी एक शिक्षा है, एक कला है और परम पवित्र है। जगदम्बा जानो उचिए सीता, जगदम्बा जगदम्बा जगत जननी महामान्या मैथिली को जगत माता मान करके अपने हृदय में विचार करो। और ये जो विराजमान है जगत पिता रघुपति विचारी, ये जगत के पिता है, श्री राम जी है। भरी लोचन छवि लेवनी हरी, आज तक भगवान के बारे में सुना होगा। भाग्य बनाओ कि महाराज जनक के कारण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, समझे? बहुत बढ़िया। हमें तो लगता है तुम लोग बिल्कुल बौखला गए। बौखला गए। या तो राजा होने में संदेह है तुम्हारे, ऐसे राजा तेरे पर छोड़ दे। अरे छत्री मर सकता है, मिट सकता है, सदा अपनी ओर पर पत्थर नहीं लगने देता। कभी अपनी साल पर भूल गए? यही है कि सब इनको अपनी माता मानेंगे तो आगे कौन बढ़ेगा? क्या तुम्हारे जैसे कायरों के लिए है कि सब इनको अपनी माता मानेंगे? क्या कह रहे हैं? परम पिता स्वीकार कर, तुम मानो परम पिता, हम क्यों माने परम पिता? तो राजा जनक ने बुलाया है, प्रश्न सुनवाया है अपना, तो वीरता का प्रदर्शन करेंगे, धनुष चढ़ाएंगे, उठाएंगे, सीता को ब्याह के ले जाएंगे। तुम में नहीं सामर्थ्य, घर में घुस के बैठो, चूड़ी पहन लो, एक छतरी के प्रकार इस प्रकार विरोध करते, लज्जन नहीं आती तुमको? दो मरो जाकर चिल्लू पर पानी में, मुझे तुम्हारे छतरी पर संदेह हो रहा। बहुत बढ़िया। एक हंसी होती है हृदय की, एक हंसी वो होती है वास्तविक हंसी, और एक हंसी होती है बनावटी हंसी। वही स्थिति है तुम्हारी। वीर बने घूमते हो, हार मान गए हो, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हो, केवल जबरदस्ती। ये हम जानते हैं। जब आप लोग आए थे तब हमने तुम्हें देखा था, कितना तेज था तुम्हारे मस्तक में, और अब देख रहे हैं कहां गया वो तेज? अपने आप विलीन हो गया। प्रभु ही देख, सब नप ही हारे, जनुना कैस उदय भय तारे। जबरदस्ती की बात कर रहे हो, हमें कायर बता रहे हो, हम कायर हैं। सुनो, सुंदर सुखद सहज गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वशी साधारण नहीं है। ये दोनों भाई भगवान शंकर जी के हृदय में बसने वाले हैं। इसलिए हमारा कहना है, हम तुम्हें कायर नहीं बना रहे, तुम्हें जो मार्ग भटक रहे हो सही रास्ते पर ला रहे हैं। तुम्हें मान रहे हैं कि तुम वीर हो, वीर हो, तुम कायर नहीं हो, लेकिन हमारी बात को मान लो। जो भटक रहे हो, भटकना भूल जाओ। सुधा समुद्र समेत बिहाई, मृग जब मिलक मरो कतहाई। अमृत के तालाब को छोड़ करके विष की ओर दौड़ रहे हो, न तृष्णा में मर रहे हो, तो ऐसा ना करो, लड़ाई की बात ना करो, हमारी बात को मान लो। बड़ी अच्छी बात है। बोले तुम्हारा सबका तेज समाप्त हो गया है, इनका तेज बना रहा है। इन्होंने देखा नहीं है? अरे बात वो कहो जो है। जब प्रभु ही देख कि सब न कहीं हारे तो तुम क्या हो? तुम न नहीं हो भाई, तुम्हारी बात है। जब सब हारे हो तो उसमें तुम नहीं हो, तो तुम्ही ने देखा है, हमने नहीं देखा।
जगत पिता तुम्ही ने माना है, तुम्ही ने देखा है, तो जिसने देखा है हुआ तेज उसका समाप्त हुआ है, हमारा तेज समाप्त नहीं हुआ है। तभी तो देखो हम तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे सिंह की खाल ओढ़कर ये कायर सिंह बन के बैठे हो, ऐसा होता है। अरे यहाँ तो वीरता का परीक्षा हो रहा है। वीर है, कितने दिन पहले से यहाँ मिथिला में रुके, ये सब बता रहे थे जगत पिता, ये सब पहले जाके जनक से बता देते कि जगत पिता है तुम्हारी, ये जगत माता है तुम्हारी पुत्री, सब ये कर दो। 2-4 दिन पहले तो आए होंगे, पूर्वा हम सब समीपा वहीं पे रुके होंगे, तो इसके पहले ये सब परामर्श देते। जब ये प्रतियोगिता चल रही है, इसमें भाग लेने आए हो, परीक्षा कक्ष में पहुंचे, बोले हम नहीं परीक्षा देंगे, वहां खड़े हो। अरे आए हो, उत्तीर्ण कौन होता है ये तो बाद का विषय है। तो आए हो तो बैठो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे करते रहो। अरे भीड़ हो, बढ़ो आगे, अभी बैठे रहो, देखो अभी अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है, वीरता दिखाओ, न कर पाना तो अपने अपने घर को चले जाना। अच्छा, अभी जब तब का प्रयोग किया गया था हमारे भाई की ओर से, असप्रतीत सबके मनमाही, तब तो तुमने अपने को अलग कर लिया था, और जब तुम्हारा क्रम आया तो तुमने सब में हमको जोड़ दिया। प्रभु ही देख तब नृप ही हारे। पहले अपने को अलग किया सब में, और अपने क्रम में सब में हमको मिला लिया। ये समझ में नहीं आई बात हमको कुछ। भाई सब में तो पहले भी मिलना चाहिए था। जब प्रभु ही देख तब नृप ही हारे, तब तुमने हमको मिला लिया अपने में, और जब वो कह रहे थे असप्रतीत सबके मनमाही, तब तुमने अपने को अलग कर लिया। जिनके मन में असप्रतीत, जिनके मनमाही, तो वो बोलने लगे, हमारे मन में नहीं था, हम नहीं बोले। तुम्हारे मन में है असप्रतीत। तुमने ये कहा था कि उन सब में हम नहीं है, हम नहीं है, हमारे मन में नहीं। अब तुम ये कह रहे हो कि सबके मन में है, तो उनमें तुम भी भाई तुम्हारा कहना है कि प्रभु देख सब में वही हारे, तो तुम हार गए होगे, हम लोग नहीं हारे। अगर ये कह रहे हो सब हारे, तो अपने मन से जानो कि हम हारे हैं, तो भाई सब हार गए। देखो, इसीलिए तुम लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, अविवेकी हो, अंध और अभिमानी हो। ये बात सही है, अभिमान हमारे हृदय में है। अभिमान तो तीसरे क्रम में, उससे पहले ध्यान दो, अविवेकी और अंधे। अभिमानी तीसरे क्रम में हो, पहले अविवेकी हो और अंधे भी हो। अच्छा, लोग नेत्र बंद होने के बाद अंधे होते हैं, और तुम लोगों के नेत्र खुले हैं, दिख रहा है, फिर भी अंधे। अच्छा, ये तो नहीं दिखाई पड़ रहा, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और रही बात, हम भी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने आए थे, निसंदेह आए थे प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए। अभी तुम्हारी तरफ का एक राजा कह रहा था कि चूड़ियां पहन लो, ये चूड़ी वाले हाथ दिख रहे हैं, चूड़ियां पहनने वाले और तलवार वाले दिख रहे हैं ना, प्रतियोगिता में सम्मिलित होने आए थे। देखिए, यह कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, और जैसा कि सभी को मालूम है, यह कार्यक्रम लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हमारे बड़े भाई बाणासुर जी के अभिनेता श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल, जो अपने घर में बैठ करके आराम लीला देख रहे हैं, और ये संवाद उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए प्रभावित होकर के ये 50-50 रत्न मुद्राएं, ये जितने हमारे यही देख रहे हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा बने हुए हैं, सबके लिए प्रदान की है। भैया को धन्यवाद। हम भी प्रतियोगिता में इसी क्रम में, और चूंकि हम पुनः समस्त, चाहे वो साधु प्रवृत्ति के राजा हो, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हो, हम सबको निवेदन करते हुए, चूंकि हम मिथिला के हैं, हमारा काम है दोनों का स्वागत करना। हम यही चाहेंगे कि आप लोग आपस में विवाद न करें, क्योंकि एक और सशक्त राजा का पदार्पण मंच पर होने वाला है, इसलिए आप लोग अपना अपना स्थान, हमें नहीं कहना है करम ऊंचाई जाकर ऊंचाई भावा। हम तो आज जन्म फल
देना चाहते हो, इसलिए करो जाए जागो चोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। हमने अपने जन्म का फल पा लिया, तुम्हारे मन में आए घंटी बजाओ, आरती करो। हम सवारी करने आए, हम सवारी करेंगे गिरे, ये हमारी बात है। चलो जाओ।